क्या पढ़ा था? एरर्स में बेसिक टर्म्स की बात कर रहे थे हम, मैथमेटिकल टर्म्स कौन कौन सी होती है। दो टर्म्स हमने देखी, ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ट्रू वैल्यू इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू इज, पहली टर्म पढ़ी थी, ट्रू वैल्यू, और कैसे डिफाइन किया इसको हमने, इट इज द मीन और एवरेज वैल्यू। फिर हमने दूसरी टर्म देखी, इसका नाम रखा था हमने एब्सोल्यूट एरर, और कैसे डिफाइन किया, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, और हमने लास्ट में यहां खत्म किया कि जो एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकते हैं, राइट। तीसरी जो टर्म है बेटा वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज द थर्ड टर्म, इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करना है, जितने भी हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले, जैसे डेल्टा वन क्या था, ए बार माइनस ए वन। डेल्टा टू, हाउ वी डिफाइन डेल्टा टू, ए बार माइनस ए टू। डेल्टा थ्री, डेल्टा एन। इन सबका मॉडुलस लेना है, मतलब सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मॉड लेना है, ऐड करना है और n से डिवाइड करना है। तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सो क्या हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर, द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जो -3 है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3, +3 है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3। ठीक है, जो नेगेटिव कहीं आया होगा, वो जब मॉड लेंगे, जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 टर्म्स हो गई। जो फोर्थ टर्म है बेटा, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। And how we define fractional error, it is delta a bar divided by a bar। मतलब ये जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना है, तो फ्रैक्शनल एरर बन जाएगा। और इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे डेल्टा ए बार बाय ए बार इंटू 100%। सो दिस इज परसेंटेज एरर। देखो बेटा, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने कल भी एग्जांपल दी, इस रूम की लेंथ जो है दैट इज 20 फीट। तो बोलेंगे ये 20 फीट इसकी ट्रू वैल्यू है, ±2 फीट लिखते हैं, ±2 फीट। इसका मतलब यह है कि 20 फीट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी ट्रू वैल्यू है, लेकिन हर एक मेजरमेंट का रिजल्ट 20 नहीं आया। ट्रू वैल्यू तो 20 आई, बट कभी 19 है, कभी 19.5 है, कभी 21.2 है, कभी 21.8 है। तो इस तरह से डिफरेंट मेजरमेंट्स करके ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो आता है 18 से लेके 22 तक। तो 18 से लेके 22 तक मतलब उसकी 20 फीट आ गई। ये इसको बोलेंगे बेटा ट्रू वैल्यू। और ये जो 2 फीट लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स मीन एब्सोल्यूट एरर। ये 2 फीट क्या है, इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ट्रू वैल्यू इज 20 फीट और मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो 2 फीट है।
ठीक। एंड अगर इसी को परसेंटेज में पता करना है, ऐसे पता करना है मुझे, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एल, इट विल बी इक्वल टू, मीन एब्सोल्यूट एरर है 2, ट्रू वैल्यू 20 है, सो वी राइट 2/20 इंटू 100%। देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100%, तो क्या बन जाएगा ये, 10% आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा हुआ है लेंथ इज 20 प्लस माइनस 2, इट कैन बी रिटन एज 20 प्लस माइनस 10%। तो इन दोनों का एक ही मतलब है, सिर्फ ये है कि कभी हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए होती है, कभी हमें परसेंटेज एरर चाहिए होती है, इसलिए हम दोनों में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, या अगर कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिया है कि इस रूम का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द रूम is 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5%। तो टेम्परेचर की वैल्यू जो है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, उसके मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ कितना होगा। वी आर गिवन इट इज 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5%। तो कितने टेम्परेचर की क्या वैल्यूज है, देखो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझना। 25 डिग्री सेल्सियस उसकी ट्रू वैल्यू है और 5% उसमें परसेंटेज एरर है। यहाँ साइड पे निकालेंगे 5% ऑफ 25, क्या निकालेंगे 5% ऑफ 25, इट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 25। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है पर 100। तो 5% ऑफ 25 कितना आ गया, 5/4। 5/4 का मतलब है 1.25। तो टेम्परेचर ऑफ द रूम इज, मैंने जब परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करोगे, एक बार 25 में से ये माइनस करना, एक बार प्लस। अगर ये माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 23.75 डिग्री सेल्सियस टू 26.25 डिग्री सेल्सियस। ट्वेंटी 3.75 से लेके 26.25 तक। तो ये आ गई मेरे पास, जैसे ये परसेंटेज एरर है सामने दिख रहा है, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर।
ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन एरर्स का कैलकुलेशंस में क्या रोल रहता है, कैलकुलेशंस में एरर्स को कैसे हम कंसीडर करेंगे। देखो अगेन, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास रूल था एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए अलग अलग, तो कैलकुलस में क्या है, हमारे जो रूल्स हैं पहले की तरह, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मीन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। चाहे एडिशन करो तब भी मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, चाहे सब्ट्रैक्शन करो तब भी जो मीन एब्सोल्यूट एरर होंगे वो ऐड ही होंगे। और अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में अभी कराऊंगा इस पे बेस, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी जो परसेंटेज एरर्स होती हैं, परसेंटेज एरर्स आर एडेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज एरर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके साथ मैंने एक असाइनमेंट शेयर की है ग्रुप में, वहां से देखो, ये बाद में देखना, मैं अभी सिर्फ रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। चलो मैं भी इसको यूज नहीं करता, ऐसे बताता हूँ। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 20.53 प्लस माइनस 0.5 मीटर, और कोई दूसरी लेंथ है, दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ है 17.2 प्लस माइनस 0.3 मीटर। ठीक है, दो लेंथ हमें दी है और बोला है कि, अब देखो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की पहले बात कर रहे थे ना, हम ये ऐसे एक्सप्रेशन नहीं लिख रहे थे क्योंकि तब एरर नहीं पड़ा था, अभी एरर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट की लेंथ 20.53 है ट्रू वैल्यूज की, और ये है उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरे की लेंथ 17.2 है और ये है उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट इज L1 प्लस L2, एंड दूसरा है व्हाट इज L1 माइनस L2। L1 प्लस L2 कितना होगा और L1 माइनस L2 कितना होगा, आपको राउंडिंग ऑफ का ध्यान रखना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, आपको एरर्स का ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है कि आप एडिशन करके और सब्ट्रैक्शन करके दे दो। ठीक है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तो अगर सिंपली मैं यहीं पे पहले ऐड करके चेक कर लूं कि रिजल्ट मैथमेटिकली क्या आता है, लिखना कैसे वो अलग बात है। मैथमेटिकली क्या आएगा, 3773 प्लस माइनस 0.8। ठीक है, यही आएगा। अब देखो बेटा, इसमें एडिशन कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या पढ़ा हमने, देखना है कि डेसिमल के बाद मिनिमम कितने प्लेसेस हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 ही प्लेस है, तो रिजल्ट में कितने आएंगी, ओनली 1। सो दैट मीन्स हमें इस 3 को ड्रॉप करना है पहली चीज, तो उसके हिसाब से ये बनेगा 37.7 ही प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.3, तो 0.8 ही होता है। बेटा अगर L1 माइनस L2 करना है, पहले यहाँ L1 माइनस L2 कर दें चेक करने के लिए, 333 प्लस माइनस 0.8 ही लिखना। क्यों, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी जो मीन एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो ऐड होते हैं। सो ये बनेगा
3.3 दो नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है ना, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही लिखोगे, प्लस माइनस 0.8 मीटर। ये है एक L1 प्लस L2 और दूसरा L1 माइनस L2। तो चाहे हम एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन, मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड ही होते हैं। दिस इज रूल इन एरर्स, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। नोट करने तो करो। दूसरा देखो बेटा, मान लो एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है, मैं पहले वाले एग्जांपल उठा रहा हूँ, 20 फीट, या रूम की लेंथ है 20 फीट प्लस माइनस 2 फीट, या ऐसे लिखते हैं 20 प्लस माइनस 2 फीट, और इस रूम की ब्रेड्थ है 12 प्लस माइनस 2 फीट, ऐसे। चलो तो बताओ इस रूम का एरिया कितना होगा। सिंपल यहाँ कैलकुलेशंस का टेस्ट नहीं हो रहा कि आप मल्टीप्लाई करना जानते हो या नहीं जानते। ठीक है, दिस इज नॉट क्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सो व्हाट इज द एरिया। अब एरिया तो मल्टीप्लिकेशन से आता है। आपको ये देखना है, इन चीजों को कंसीडर करना है बेटा, तभी आप एरिया फाइंड करोगे। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं। जब लेंथ दी है 20 प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब है लेंथ की जो ट्रू वैल्यू है वो 20 है, और लेंथ में जो एब्सोल्यूट एरर है वो 2 है। एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज नहीं लिखा हुआ यहाँ, परसेंट होता तो सिंपल परसेंट का होना था। और जो ब्रेड्थ है वो है 12 प्लस माइनस 3, तो 3 उसमें एब्सोल्यूट एरर ही है, परसेंटेज एरर नहीं है। सो आपको एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट रूल क्या है एरर्स में, कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर्स को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, परसेंटेज एरर्स को ऐड करते हैं, राइट। अब यहाँ परसेंटेज एरर तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज एरर निकालेंगे, जो अभी रूल बताया। पहली चीज, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एल, लेंथ में कितने परसेंट एरर होगा, तो आप क्या करोगे, 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100% कर लेना। 2/20 इंटू 100%, सो कितना बनेगा ये, 10%। फिर आप लिखोगे परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ 3/12 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लिखना है देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 10% एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 25%। तो बेटा जो एरिया होगा, एरिया कैसे आएगा, ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। 20 इंटू 12 कितना हो गया, 240, प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करना, 35%। 240 प्लस माइनस 35%। ठीक है। अब सपोज करो कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस परसेंटेज में नहीं है, हमें कैलकुलेशन तो परसेंटेज में ही करनी है अकॉर्डिंग टू द रूल।
बट आपके जो ऑप्शंस हैं वो परसेंटेज में नहीं है, वो ऐसे ही हैं। तो आप फाइनली क्या करोगे फिर? 35% ऑफ 240 निकालोगे। व्हाट इज 35% ऑफ 240? 35/100 इंटू 240। ठीक है, 1 0 ये चला जाएगा इसके साथ। 35 इंटू 4 हो गया 140। 35 इंटू 4 140 हुआ यार। अच्छा, कितना लिखो आंसर बोलो? 84। बस 35 इंटू 24 84 होगा। क्या पता नहीं बोलते यार। अच्छा, फाइनल आंसर बोल रहा था, वाह। तो क्या बोलेंगे फिर? एरिया इज इक्वल टू 240 प्लस माइनस 84 स्क्वायर फीट, क्योंकि फीट इंटू फीट क्या होता है? स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये है बेटा प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो परसेंटेज एरर ऐड होते हैं। ठीक है, जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो परसेंटेज, तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड करने हैं, और अगर मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें तो परसेंटेज एरर्स को ऐड ही करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसमें डिवीजन भी आ जाए। द क्वेश्चन इज द वेट ऑफ a metallic block in air is 5.00 plus minus 0.05 Newton, and the weight in water is 4.00 plus minus 0.5 न्यूटन। ठीक है, एक मेटल का ब्लॉक है, आपको पता है कि पानी के अंदर बायंट फोर्स की वजह से उसका वेट कम हो जाता है। 9th क्लास में पढ़ा आपने, फ्लोटेशन वाला टॉपिक। ठीक है, यहाँ उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। एयर में एक मेटालिक ब्लॉक का वेट है 5.00 प्लस माइनस 0.05, और वाटर में है 4.00 प्लस माइनस 0.05। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी? तो बेटा इसका सिंपल सॉल्यूशन है हमारे पास कि हमें पहली चीज रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी होता है वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। वेट इन एयर डिवाइडेड बाय कितना चेंज हुआ पानी के अंदर। ठीक है, तो उस हिसाब से रिलेटिव डेंसिटी क्या बनेगा? 5.00 प्लस माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय लॉस कितना हुआ, इनका डिफरेंस करना। 5.00 प्लस माइनस 0.05 माइनस 4.00, इसको कैसे लिखना है वो सीख लीजिए, नोट करो इसको फटाफट। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये वाली डेफिनेशन नहीं पता थी, इसलिए ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, समझ लो। ठीक है, तो हमने एक्सप्रेशंस जो हमारे पास थे उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, और कुछ नहीं अभी किया। अभी कोई एरर्स का यूज नहीं करा, और ना ही कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ रोल अभी तक आया है। आएगा, बट अभी आया नहीं है।